नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल वर्ल्ड रीलोडेड में। आज चर्चा का विषय है टर्की और इजराइल। टर्की ने इजराइल के साथ जितने भी ट्रेड थे सब पे रोक लगा दी। उसके पीछे उसने जो कारण बताया है, जो रीजन बताया है कि फलस्तीनियों के अगेंस्ट जो इजराइल ने वायलेंस किए हैं उसकी वजह से नुकसान हुआ है फलस्तीनियों का गाजा पट्टी में, और वो नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए टर्की ने इजराइल से सारे ट्रेड बंद कर दिए, सारे बिजनेस बंद कर दिए। टर्की ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन है, उस पर चर्चा करते हैं। टर्की की तरफ से थर्सडे को एक न्यूज आया। उसने कहा कि हमने इजराइल के साथ जितने भी ट्रेड थे सबको हॉल्ट पे डाल दिया, सबको बंद कर दिया। तब तक बंद किया है जब तक गाजा पट्टी में जो विस्थापित लोग हैं, जो घायल लोग हैं, जो भूखे लोग हैं, उनके लिए जो ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा जा रहा है उसको अनइंटरप्टेड और एडुकेट तरीके से अलाउ करे और उन विस्थापित लोगों के पास यह एड पहुंच सके। टर्की ऐसा तब कह रहा है जब इजराइल के ऊपर हमास ने 7 अक्टूबर को अटैक कर दिया था। उसके लगभग 1200 लोगों को मार दिया था और 250 लोगों को हॉस्टेज बना लिया था। और उसके बाद उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने हमास पे अटैक कर दिया, गाजा पट्टी पे अटैक कर दिया, और तब से लेकर के आज तक वो डिस्प्यूट चल रहा है। इस बीच गाजा पट्टी में जो लोग विस्थापित हुए, जो लोग घायल हुए हमास मिलिटेंट के अलावा, उसके लिए दुनिया से मानवता के नाम पर बहुत सारे एड पहुंचाए जाने लगे। तो इस बीच एक न्यूज ये आई कि इजराइल इस एड को उन लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा है। उसी के एवज में टर्की ने ये स्टेप उठाया है और कह रहा है कि इससे हमारे दोनों देशों के बीच के संबंध और खराब होते जा रहे हैं। टर्की का जो ट्रेड मिनिस्टर है उसने कहा है कि जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं सारे प्रोडक्ट्स के सारे बंद कर दिए जाएंगे। इजराइल से रिलेटेड जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रांजेक्शन्स होंगे वो सारे बंद कर दिए गए हैं, जो सभी प्रोडक्ट पे लागू होगा। इजराइल से रिलेटेड, इजराइल से आने जाने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रोक लगा दिया है। टर्की कह रहा है कि हम स्ट्रिक्टली और डिसिसिवली इस मेजर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे जब तक इजरायली गवर्नमेंट ये इंश्योर न करे कि जो एड भेजे जा रहे हैं वो सफिशिएंटली अनइंटरप्टेड, बिना रुकावट के नीडी लोगों तक पहुंच सके गाजा पट्टी में। जो ये ट्रेड मिनिस्टर थे वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। 9 अप्रैल को ट्रेड मिनिस्टर ये भी कहा कि इजराइल से जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे उसमें हमने 54 प्रोडक्ट्स ग्रुप को हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उसके इंपोर्ट पे, जिसमें सीमेंट भी था, जेट फ्यूल था। ये कब हुआ? 9 अप्रैल को, 1 महीना पहले लगभग पहला रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया टर्की ने। अभी पहला इम्पोज क्यों किया? क्योंकि जो गाजा पट्टी में इजराइल के द्वारा अकॉर्डिंग टू टर्की की मैसेक्रे हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे फिजिकल वायलेंस है, आम लोगों को मारा जा रहा है, बिल्डिंग्स गिराई जा रही हैं। तो ये जब तक कंटिन्यू रहेगा तब तक ये हम रिस्ट्रिक्शंस लगा करके रखेंगे। टर्की कह रहा है कि हम इस चीज को तब तक रखेंगे जब तक इजराइल ये डिक्लेयर ना कर दे इमीडिएटली सीज फायर करना पड़ेगा। इजराइल को गाजा पट्टी में सीज फायर डिक्लेयर करना पड़ेगा, तब तक हम ये रिस्ट्रिक्शंस लागू रखेंगे। ये जब 9 अप्रैल को रिस्ट्रिक्शंस लगाए तब की बात है। अब ये टर्की कह रहे हैं, जो मिनिस्टर हैं, ट्रेड मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि तब इस बात को इजरायली गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया, सीज फायर करने से भी मना कर दिया और जो मानवीय सहायता दी जा रही थी उसको ब्लॉक कर दिया, उसको जाने नहीं दे रहा है। बाद में हमने ये ऑब्जर्व किया कि इजरायली गवर्नमेंट इस चीज को और आगे बढ़ा रहा है अग्रेसिवली, और उसके बिहेवियर में काफी अग्रेशन आ गया है। और जो फिलिस्तीनियों के जो कंडीशंस हैं, जो मानवीय त्रासदी हुई है, वो और खराब होते गए हैं और उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। जबकि अगर टर्की की माने तो उनके यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है, स्टैटिकल डेटा है, वो कह रहे हैं कि हमारे दोनों देशों के बीच लगभग $6.8 बिलियन का बिजनेस होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ये 2023 की डेटा है। उसमें टोटल बिजनेस का सिर्फ टर्की एक्सपोर्ट करता है 76%। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनेस पे फर्क तो पड़ेगा, लोगों पे फर्क पड़ेगा। तो सवाल उठता है कि आखिर टर्की ने इजराइल से ट्रेड ब्लॉक क्यों किया? थर्सडे को
टर्की ने जो अनाउंसमेंट दिया अभी दोबारा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि जब 9 अप्रैल को जब टर्की ने इजराइल पे 54 प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, उसके बाद इजराइल का एक मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर, उसका नाम ही है इजराइल काट्ज। उसने स्टेटमेंट दिया कि जो टर्किश प्रेसिडेंट है रिसेप तैयप एर्दोगान, इसने सारे एग्रीमेंट्स तोड़ डाले हैं। इस पे दोष लगाया कि उसने पोर्ट पे ब्लॉक करके एग्रीमेंट को ब्रेक किया है। उस एग्रीमेंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड एग्रीमेंट था, उसको उसने ब्रेक किया है, ये दोष लगाया। दूसरा क्या किया कि कहा कि दिस इज हाउ अ डिक्टेटर बिहेव्स, मतलब एर्दोगान को उसने डिक्टेटर बोल दिया। कहा कि ये एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहा है, जब उसका मन किया तो उसने एग्रीमेंट को साइड कर दिया और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे बैन कर दिया। अब जब किसी देश के नेता को डिक्टेटर बोलोगे तो वो तो बिखलेगा ही, और डिक्टेटर बोला और कहा कि ये टर्किश लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये वहां के लोग, वहां के बिजनेसमैन के सेंटिमेंट के खिलाफ है, इसने इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है, इग्नोर किया है, इसलिए ये डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इजराइल काट्ज आगे बताया कि हम अपने मिनिस्ट्री को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसका कोई अल्टरनेट ढूंढो, जो टर्की के साथ बिजनेस है उसका कोई अल्टरनेट हो सकता है, जो लोकल प्रोडक्शन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके दूसरे देशों के साथ, उसका कोई अल्टरनेट ढूंढने के लिए हम अपने मिनिस्ट्री में बोल दिए हैं। ये उसका स्टेटमेंट है। उसके बाद इस बात को उसने एक अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाल दिया। ट्विटर हैंडल पे बोला कि ये इजराइल से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो एग्रीमेंट है उसको ब्लॉक करके एग्रीमेंट को इग्नोर किया है। इसमें साफ साफ लिखता है अपने ट्विटर पे, दिस इज हाउ अ डिक्टेटर बिहेव्स डिसरिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ टर्किश पीपल and businessmen and ignoring international trade agreement. I have instructed the Director General of the Foreign Affairs, Israeli Foreign Affairs, to immediately engage with all relevant parties in the government to create alternative for trade with Turkey. मतलब हमने अपने डायरेक्टर जनरल को बता दिया है कि टर्की से जो हमारा ट्रेड चल रहा है उसका क्या अल्टरनेट हो सकता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। रेलिवेंट पार्टी के साथ तुरंत इस पे बातचीत करो और इसका कोई रास्ता निकालो। Israel will emerge with a strong and daring economy. We win and they lose. कह रहे कि हम इजरायली जीत जाएंगे और टर्किश हार जाएंगे। अब ये बात तो उन्होंने एक्स पे डाल दिया, ट्विटर पे डाल दिया, तो डालते ही टर्किश खफा हो गया। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, एक यूएन का फिगर है कि टर्की और इजराइल के बीच जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है वो 5.4 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है इजराइल को, टर्की। ये 2023 की बात है, और 1.4 बिलियन इंपोर्ट करता है। ये यूएन का डेटा है। इस डेटा से आप समझ सकते हैं कि बिजनेस कितना अफेक्ट होगा। हालांकि एर्दोगान पब्लिकली प्रेस में आकर के, मीडिया में आकर के इस तरह के किसी भी तरह का चेंजेस हमने किया है ट्रेड को लेकर के, इस तरह का कोई कमेंट नहीं किया कि हमारा इजराइल के साथ जो टाइज है वो टूट गया या नहीं है। ट्रेड से रिलेटेड कोई भी बात उसने नहीं की। लेकिन एर्दोगान ने इजराइल के द्वारा जो गाजा पर बम्बार्डमेंट हो रहा है उसको बढ़िया से, मतलब स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया और बोला कि ये बहुत गलत है, हम कंडेम करते हैं इजराइल को। इसके पीछे की कुछ कहानी है वो मैं बता देता हूं आपको। पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पे अटैक कर दिया। लगभग 8000 रॉकेट से इजराइल पे हमास के मिलिटेंट्स ने अटैक कर दिया और कुछ बैरिकेड्स तोड़ करके, बॉर्डर पे जो फेंसिंग लगी होती है उसको तोड़ करके इजराइल में बहुत सारे मिलिटेंट्स हमास के घुस गए। उस इंसिडेंट में क्या हुआ, लगभग 1200 इजरायली पीपल मार दिए हमास ने, और लगभग 250 इजरायली पीपल को अबडक्ट कर लिया, हॉस्टेज बना लिया, पकड़ लिया। उसके बाद इजराइल ने जब गाजा पे अपना सोल्जर भेजा, बम्बार्डमेंट करना शुरू कर दिया, अटैक किया रिटेलिएट करने के लिए, तो उसमें तब से लेकर के आज तक लगभग 34,000 लोग मारे गए, और उसमें बहुत सारे मिलिटेंट्स भी मारे गए हमास के, लेकिन उससे ज्यादा आम पब्लिक को भी क्षति हुई। ये डेटा कौन दे रहा है? अकॉर्डिंग टू द हमास रन हेल्थ मिनिस्टर, हमास का जो हेल्थ मिनिस्टर है वो ये डेटा दे रहा है। तो आपको पता चल गया कि इस वजह से टर्की हमास से सारे संबंध तोड़ लिए, जिसके पीछे का वजह मैं आपको बताया कि इजराइल का जो फॉरेन अफेयर्स है, इजराइल काट्ज, उसने जो स्टेटमेंट दिया उसने एर्दोगान को डिक्टेटर्स बता दिया, जिसकी वजह से एर्दोगान चिढ़ गया और उससे टोटली, पहले तो 54 प्रोडक्ट्स पे
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन किया था, लेकिन अब पूरी तरह से इजराइल से रिलेटेड ट्रेड बंद कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको इस टॉपिक पे आपका क्या ओपिनियन बनता है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।